डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में से एफ ब्लॉक चैप्टर, जिसके अंदर अपन क्या कहेंगे इसको, इंटर या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है आपका दो सीरीज के अंदर, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। वो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि लेंथेनाइट सीरीज क्या होती है और एक्टिनाइट सीरीज क्या होती है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में अपन क्या कहेंगे, अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व ये कहां से आते हैं, तो इसके लिए अपन सबसे पहले एक ग्रुप डिस्कस करेंगे, ग्रुप थर्ड। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप थर्ड जो रहेगा आपका स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनम। ठीक है, ग्रुप थर्ड में यहाँ पर एक मार्क है स्टार का और एक यहाँ पर मार्क रहेगा आपका डबल स्टार। यहां से स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर 57 से। ठीक है, और यहाँ पर एक इंटरवल रहेगा बीच में, उसके बाद आएगा यहाँ पर हाफ में 72, इसके बीच में 14 एलिमेंट का गैप है। ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व। ये क्या कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इस सीरीज के बीच में आते हैं। यानी ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आपकी 6 नंबर की सीरीज है, या 6 नंबर पीरियड्स बोल सकते हैं इसको। और ट्रांजिशन के बेसिस पे कहेंगे तो फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज। तो ये 14 एलिमेंट की एक सीरीज है जो किस में आ जाएगी, आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट में। इसी तरह आपकी एक सीरीज यहां पर आएगी इन दोनों के बीच में। यहां पर एटॉमिक नंबर इसका रहेगा 89, वो कहां तक रहेगा 104 तक। यहां पर भी एलिमेंट का जो गैप है वो कितना रहेगा आपका, 14 एलिमेंट का। 14 एलिमेंट यहां पर और 14 एलिमेंट यहां पर। जो फोकस रहेगा अपना किसके ऊपर रहेगा, स्पेशली इस पर फोकस रहेगा। ठीक है ना, यहां पर फोकस रहेगा अपना। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको अपन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ला से पर नट पम सम यू गट तब डी ओ अर तम यब लू। एक ही शॉर्ट वे में मैंने आपको एक सीरीज यहां पर लिख दी है। ये सीरीज किसकी है आपकी, ये आ गई आपकी लेंथेनाइट सीरीज। यानी लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आएंगे उनको क्या कहेंगे अपन, लेंथेनॉइड्स। ठीक है, और एक सीरीज आपकी किसके लिए जाएगी, एक्टिनाइट सीरीज, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब एटॉमिक नंबर कहां से रेफर करेगा, इससे 57 से। किस तरीके से अपन इसको लिखेंगे, 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। देखिए यहां पर कहां से स्टार्ट किया अपन ने, 58 से, 58 और कहां तक पहुंचे, 71 तक। कहां पर इंटर हो गए, ये सारे एलिमेंट आ गए इस गैप के अंदर। इसीलिए इसको इनर ट्रांजिशन कहा, यानी अंतः संक्रमण, यानी ट्रांजिशन के अंदर आने वाले एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन ये भी एक मेटल्स ही है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए इसका एक शॉर्ट वे है, वो क्या रहेगा कि मान लो अपन को सीरियम का निकालना है। फॉर एग्जाम्पल सीरियम लिख दिया अपन ने, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना है, 58। तो यहां पर आपको 54 किसमें लॉक कर देना है, जीनोन के अंदर। जीनोन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54 होता है। और ये क्या है आपका, एक नोबल गैस है। जो क्या है, ये एक नोबल गैस है जिसको किसी और के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर 54 यहां पर आ गए। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहां पर बचे 4।
तो यहां पर बाकी के जो ऑर्बिटल हैं वो क्या है, 4f 5d एंड 6s। ये कहलाएगा लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट ऑर्बिटल रहेगा। ये लास्ट से पहले वाला इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, और लास्ट से ये वाला एक और पहले वाला इसको कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट, यानी अंतिम, उपंतिम और उपंतिम से पहले वाला, ये कहलाएगा आपका अंतिम, ठीक है, इसको कहेंगे उपंतिम, और ये उपंतिम से पहले वाला। अब इसको एक जनरल फार्मूले में यहां पर वो बताते हैं कि इसको किस तरीके से अपन ले सकते हैं। तो यहां पर इसके लिए n-2f n-1d और ns, ये इसका जनरल फार्मूला है, जो किसमें लग जाएगा आपका, लेंथेनाइट सीरीज में भी और एक्टिनाइट सीरीज में, दोनों सीरीज को ये बिलोंग करता है। अभी बात अपन किसकी कर रहे हैं, ओनली लेंथेनाइट सीरीज की। तो लेंथेनाइट सीरीज के अंदर यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, फिक्स 2, और यहां पर कभी रहेगा 0 और रहेगा 1। अगर एक्टिनाइट पे स्पेशल केस में जाएंगे तो यहां पर 2 भी रहता है, ठीक है, और यहां पर 1 से लेकर 14 तक एक एक करके इलेक्ट्रॉन इंटर करते जाएंगे, क्योंकि पूरी सीरीज क्या है आपकी, 58 से स्टार्ट हुई 71 तक पहुंची। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 14 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 14, और एफ ब्लॉक की जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वो भी कितनी रहती है, 14 रहती है, ठीक। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करता जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से निकल जाएगा। अब यहां पर अपन बात करें सीरियम की। अब सीरियम के अंदर 54 अपन यहां ले लिए, अब अपने पास ये है सबसे बाहर का, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, यहां पर। तो 54 के बाद आ गया 55 एंड 56, बच्चे कितने, 2, एक रहेगा यहां पर 57, एक कहां आ गया आपका यहां पर, तो टोटल कितना होगा 58। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एंटर किया इस 4f के अंदर, वो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है, जो 58 नंबर का है ना, 57 तक तो यहां पर फिलअप होगा, सारे यहां पर भर गए, 58 नंबर का कहां पर गए, यहां पर। सीरियम के बाद नेक्स्ट चले अपन, Pr 59, अगेन अपन क्या लिखते हैं, जीनोन, क्या लिखेंगे, 4f 5d 6s। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना है आपको, Gd, Ce और Lu, ये तीन ही ऐसे एलिमेंट हैं, यानी तत्व हैं जिसमें 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अलावा में बाकी सारे तत्वों में, एलिमेंट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहां पर 2 यहां रहेंगे, ये कैसे रहेगा, एम्प्टी रहेगा, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहां पर फिर क्या से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3, ठीक है, 54 55 56 और 3 59, यानी टोटल 59 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाएं, आगे जब आप लिखेंगे तो नेक्स्ट क्या है, एंड 60 जीनोन 4f 5d 6s, 2 यहां पर, 0 यहां पर और यहां पर। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ जाते हैं अपन, एनडी के बाद क्या है, पीएम। एटॉमिक नंबर कितना है, कहां तक पहुंच गए थे, 60 तक, 61, ठीक है, 61 जीनोन 4f 5d एंड 6s। अब अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 61 है, तो यहां पर वही 2 यहां पर, 0 यहां पर कितने जाएंगे आपके, 4, ठीक है। तो कितने हो गए आपका, एक सेकेंड, 61, ठीक है ना। तो 54 55 56 यहां पर आ जाएंगे बेटा, 5 आ जाएंगे, 5। अब इस वे में अपन आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, एसएम का ले लो, ईयू का निकाल सकते हो, जीडी पे आ गए अपन डायरेक्ट जम करके। जीटी का एटॉमिक नंबर कितना है आपका,
64। ठीक है, तो 64 पे जब अपन पहुंचे 64, जीनोन वापस से अगेन क्या हो गया आपका 54 यानी 54, 4f 5d एंड 6s। 64 है, 54 यहां हो गए, 2 यहां आ गया, कितना हो गया आपका 56। कितने बचे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर रिमेन रहे आपके 56 तक यहां तक हो गए। ठीक है, 4 और 4 8, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा और 7 कहां रहेंगे यहां पर। तो एक चीज यहां आ गई आपके निकल कर। अब लास्ट में मैं जंप करके कहां पहुंच रहा हूं, लास्ट वाले पे। लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है आपका एलयू। ठीक है, एलयू पे जब अपन पहुंचे तो कितना है 71। एक्सी 4f 5d एंड 6s, दो यहां पर, एक यहां रहेगा और 14 यहां पर रहेगा। अब यहां से दो कंडीशन निकल कर आएंगी। वो दो कंडीशन क्या होंगी कि अपने पास तीन ऐसे एलिमेंट है, तीन ऐसे तत्व हैं यहां पर अपन ने डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करा है, यानी 5d1 आया है। सबसे पहला वाला है कौन सा है आपका सीरियम में, तो यहां देखोगे सर यहां पर प्रेजेंट है एक। ठीक है, सेकंड जीडी में यहां पर प्रेजेंट है और थर्ड यहां पर प्रेजेंट है। तो यहां पर कुछ इफेक्ट काम करते हैं। पहली चीज क्या होगी यहां पर कि कोई भी ऑर्बिटल यानी कक्षक दो कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी स्थायी होता है। आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। तो जो एफ ऑर्बिटल है, एफ एफ ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एंटर करते हैं 14, 14 आते हैं। तो यहां पर जब इसके अंदर 7 होंगे तो ये स्टेबल होगा, हाफ फिल्ड यानी आधा भरा हुआ। और जब इसमें 14 हो जाएंगे, ठीक है, जब 14 हो जाएंगे तो ये पेयर कर लेगा, यहां पर जोड़े बना लेगा। तो इस कारण से जब हाफ फिल्ड होता है तो स्टेबल होता है, जिससे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जब ये फुलफिल होता है तब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी 5d में यहां पर भी एक है और 5d में यहां पर भी एक है। अब स्टार्टिंग वाली कंडीशन क्या है अपनी यहां पर, तो यहां पर ट्रांसिशन यानी संक्रमण तत्वों का प्रभाव होता है। संक्रमण तत्व जैसी, क्योंकि ये सीरीज कहां से स्टार्ट हुई आपकी इस जगह से स्टार्ट हुई। यहां से जब अपन आगे को बढ़े तो संक्रमण तत्वों का यानी ट्रांसिशन एलिमेंट का प्रभाव होता है, जिसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पर रहता है। तो ये कौन सी सीरीज अपन ने डिस्कस कर ली, लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, आगे बढ़े इस वे में। तो अगली सीरीज अपनी कौन सी है एक्टिनाइड। अब जिसको अपन ने कैसे बताया था यहां पर देखें ये एक्टिनाइड के लिए एसी के बाद से यहां, तो ये कहां पर आ जाएंगे इस गैप में आ जाएंगे, पूरे एलिमेंट इस गैप के अंदर। तो उसको अपन फिर से लिखते हैं एक्टिनाइड को, एक था पा यू नप पू आम कम बिके सी एफ ई एस एफ एम मड नो ल। यहां पर ये सीरीज कौन सी आ गई आपकी एक्टिनॉइड्स। अब एक्टिनाइड सीरीज किसके बाद आई एक्टिनम के बाद, एक्टिनम के बाद यानी डी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप थर्ड है समूह तीसरा है उसका जो लास्ट एलिमेंट है उसके बाद आए। उसका एटॉमिक नंबर यानी एक्टिनम का कितना था 89, एक्टिनम का कितना है 89।
एक्टिनम 89। तो अपन यहां से कैसे स्टार्ट हो जाएंगे, 90 से, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। यहां फिर से देखिए आप लोग कहां तक पहुंचे अपन, 103 तक। ये देखिए कहां से आ गए फिर वापस अपन 104। यानी ये सीरीज कहां पर है, इस जगह पर है। ये कहां पर प्रेजेंट है आपकी ग्रुप 6 पीरियड 6 में, और ये कहां पर है पीरियड 7 में, यानी आवर्त छठे में, ये क्या है आवर्त 7वें में। तो ये क्या था आपका ट्रांसिशन था, इसलिए इसको क्या कहा अपन ने, इनर ट्रांसिशन। ठीक है, जस्ट मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं, शायद वो सीरीज चली गई है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं बात। ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं अब, एक्टिनाइड्स की। ठीक है, वो मैंने अभी लिख दिया था, थोड़ा सा एक दो एलिमेंट रिपीट कर देता हूं। तो 90 से, तो 90 के लिए अब अपन देखेंगे कि इसके आगे जो एलिमेंट है नोबल गैसेस का जो हाईली स्टेबल है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, तो वो रहेगा आपका रेडॉन, आरएन, जिसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना रहता है 86। अब यहां पर कितने हैं 90। ठीक है, तो 90 अब ये किसको बिलोंग करेगा वो सीरीज अब आगे बढ़ जाएगी। पहली वाली सीरीज क्या थी 4f, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था f के अंदर। ये सीरीज क्या है आपकी 5f है। अब यहां पर अपन लिखेंगे 5f 6d एंड 7s, 5d 5f 6d एंड 7s। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो यहां पर 86 भरने के बाद इलेक्ट्रॉन बचे हैं सिर्फ 4। तो अभी एक जनरल वे में भर रहा हूं, मगर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद से मतलब जैसे अपन ने लास्ट उसमें देखा था कि सीरियम जीडी और लास्ट वाले के अंदर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैसे इसमें भी है, मगर अभी सिस्टमेटिक वे में 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिख देते हैं अपन, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहां ले लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहां ले लेते हैं, मगर ये इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी गलत है ना। इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों है। अगला ले लिया यूरेन, एक था पीए, पीए का ले लेते हैं पहले 91। फिर क्या लिया अपन ने आरएन 5f 6d 7s। आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर लेंथेनाइट के बेसिस पर इसको अपन भरेंगे तो यहां पर 0 रहेगा, बट ये एक्सेप्शनल है। स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट ऐसे हैं, इसको भी मैं सही कर देता हूं, इसका सही कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इसमें लिखेंगे 5f0 6d2 और 7s2। जबकि थोरियम एक ब्लॉक का एलिमेंट है, मगर एक ब्लॉक के अंदर इसका इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्यों, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। यानी जैसे लेंथेनाइट संक्रमण होता है ना, तो ऐसे एक्टिनाइट संक्रमण भी होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब यहां पर चलें तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा, 86 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे आपके यहां पर। ऐसे आगे बढ़े यूरेनियम, क्या जाएगा आपका 92, क्या लिखोगे आप आरएन 5f 6d 7s, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर 3 यहां पर 92 होगा 86 के बाद, 86 87 88 और 89 और 92। एनपी का ले लो, पीयू का ले लो, किसी का भी आप निकालोगे तो इस तरीके से आसानी से निकल जाएगा। 93 आरएन 5f 6d 7s 2 यहां पर, तो देखो कितने आ गए स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट, तो ये लास्ट वाला ये और 4 यहां पर।
अब जैसे अगर 94 पे जाएंगे अपन, अब इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहेगा, अब कहां रहेगा वो 6d कैसे हो जाएगा आपका वेकेंट, 7s2 यहां पर, अब वेकेंट होगा तो यहां पर टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, यानी कुल इलेक्ट्रॉन के नंबर यहां पर रहेंगे 6। तो इस तरीके से इस वे में आकर अपन आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, और मैं थोड़ा बाकी का सारा स्किप करके कहां पहुंच जाता हूं, इसके लास्ट में या मिडिल में, कोई सा भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एम का निकाल लो, सीएम का निकाल लेना, बी के का निकाल लेना बर्केलियम, सी एफ, ई एस, एफ एम, मड, नो न, ठीक है। ये कितना है 103, 103। 103 का जब आप यहां निकालोगे तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेडॉन। फिर क्या आया आपका यहां पर 5f, क्या लिया 6d, क्या लिया 7s, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 यहां पर और 14 यहां पर। ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा फिल हो गया। ऐसी एक जगह मिडिल में रहेगा आपका, जब यहां पर कितने हो जाएंगे आपके 7 हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे, वो भी कैसा हो जाएगा आपका फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी एक ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जो लैंथेनाइड किसके बाद आते हैं, लैंथेनम के बाद आते हैं, जो किसको भर रहा है आपके 4f ऑर्बिटल को। सभी के अंदर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कहां पर जा रहा है 4f के अंदर, कहां जा रहा है 4f में, कहां जा रहा है 4f के अंदर। जब अपन एक्टिनाइड का देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर हो रहा है 5f में, 5f के अंदर, 5f के अंदर, ठीक है। तो ये यहां पर एक शॉर्ट वे में आपको मैंने एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्वों के बारे में यहां बताया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो इसके अंदर आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आप उसको बता दीजिए। थैंक यू।